Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं और लगभग सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट को इजीली तरीके से पढ़ने के लिए अब आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और आज फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक नए सब्जेक्ट को जोड़ते हुए चलते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बहुत इजी लगता है क्योंकि हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट को थोड़ा हार्ड भी मानते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें वहां पर कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो उसी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईपीसी के बारे में, इंडियन पैनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के बारे में। तो आज जानेंगे भारतीय दंड संहिता में एग्जाम प्रीव्यू से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करके जाना जरूरी है, ताकि आपको जो कंफ्यूजन है उन चीजों को लेकर वो दूर हो सके। क्योंकि आईपीसी अपने आप में एक बड़ा एक्ट माना जाता है और सारी चीजें एक सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ना उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ध्यान रखें कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें जरूर करके जाएं। और अगर आपको समय मिले तो हमेशा मेरे द्वारा कहा भी जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ें तो पूरा पढ़ें अगर समय मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास शॉर्ट समय होता है तो उस कंडीशन में, शॉर्ट टाइम की कंडीशन में, वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज आपको काफी हद तक मदद करती है। और जनरली जब आप सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो उस समय भी एक सब्जेक्ट का परव्यू आपके माइंड में बनाने की कोशिश हमारे द्वारा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज या प्लेलिस्ट के द्वारा की जा रही है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के बारे में और जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इंडियन पैनल कोड के बारे में। इंडियन पैनल कोड में जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं इंडियन पैनल कोड के बारे में एक जनरल सी इंफॉर्मेशन। आप सभी को पता है कि इंडियन पैनल कोड कहा जाता है लॉर्ड मैकाले के द्वारा इंडिया में लाया गया और ये लगभग 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर 1860 में बनकर तैयार हुआ था, पास हुआ था और 1 जनवरी 1862 से इंडिया में एप्लीकेबल है। तो ये बेसिकली एक सब्सटेंटिव लॉ है। यहाँ पर दो तरीके के लॉ हम पढ़ रहे हैं लगातार, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। तो आज हम बात कर रहे हैं सब्सटेंटिव लॉ की, जिसे 23 चैप्टर्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है और टोटल 511 सेक्शंस यहाँ पर बतलाए गए हैं। और इंडियन पैनल कोड की बात करूं तो यहाँ पर केवल क्राइम के पनिशमेंट्स के बारे में बतलाया गया है, यानी कि क्राइम और उसके पनिशमेंट के बारे में आईपीसी बतलाता हुआ चलता है। और उसके सेक्शंस के साथ साथ यहाँ पर आने वाले इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस भी आपको इस एग्जाम सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करके जाने होंगे। लेकिन यह उससे पहले समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और उन्हें पढ़े बगैर जाना अपने आप में एग्जाम में बेवकूफ़ी भी कही जा सकती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए, ये सब तो मैंने आपको बतला दिया, लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। लेकिन उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेशन, इसेंशियल्स एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। जी हाँ, अगर एक्ट से अलग बात करूं, अगर इसके प्रीव्यू की बात करूं, तो जब भी आप आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी में 20 मार्क्स का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपराध की क्या डेफिनेशन, क्या उसके एसेंशियल्स हैं और कौन कौन सी स्टेजेस यहाँ पर अपराध के बारे में या क्राइम के बारे में बतलाई गई हैं। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्टेजेस ऑफ क्राइम 4 तरीके से दर्शाई गई है: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीशन, यानी कि आशय, अभिप्राय, तैयारी, प्रयास और अपराध का पूर्ण होना। तो ये 4 स्टेजेस यहाँ पर क्राइम की बतलाई गई हैं। अक्सर इन स्टेजेस को भी पूछ लिया जाता है, तो डिटेल में इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। और कई बार प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच डिफरेंस भी पूछने में आता है, तो ये चीजें यहाँ पर देख लीजिएगा। और जब आप इसेंशियल्स ऑफ क्राइम्स पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपने क्रिमिनोलॉजी में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर भी बार बार पूछा जाता है। इसेंशियल्स ऑफ क्राइम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मीन्स सिट्रिया, यानी कि एक लैटिन मैगजीम है जहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा एक्टस रियस और मेंस रिया क्या होता है। यानी कि एक्टस रियस की बात करूं तो एक तरीके से क्रिमिनल एक्ट या आपराधिक कार्यों से आप बोल सकते हैं, और मेंस रिया की बात करूं तो यहाँ पर आपराधिक मनःस्थिति या दुराशय भी जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। 20 मार्क्स में इंपॉर्टेंट रूप में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये लैटिन मैगजीम के नाम से पूछा जाता है, या फिर आपसे मेंस्ट्रिया या एक्टस रियस के बारे में पूछ लिया जाता है। या जब आप इसे इसेंशियल्स ऑफ क्राइम को पढ़ते हैं
हैं तो वहां पर भी ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20-20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद जब आप मेंस्ट्रिया पढ़ते हैं तो मेंस्ट्रिया में ही एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होता है, डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रिया एंड मोटिव। मेंस्ट्रिया मीन्स दुराशय और मोटिव मीन्स होता है हेतु। ठीक, तो यहाँ पर इसे जरूर पढ़कर जाइएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है शॉर्ट नोट में या वेरी शॉर्ट नोट में, आपसे हर बार पूछा ही जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 20 मार्क्स में देखने को मिलेगा आईपीसी के अंतर्गत। कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय के बारे में जानना चाहता है कि आप यहाँ पर आईपीसी में कौन कौन से प्रोविजंस इसके बारे में दिए गए हैं। और जब आप कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो यहीं पर आता है एक संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेक्शन 34 से 38 तक में। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सेक्शन 107, 114, 120A, 149, 396 और सेक्शन 460 में इसके रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जहां पर डिफाइन किया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी क्या होती है और साथ ही कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस आते हैं। और बहुत सारे लीडिंग केसेस आए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के डिफरेंसेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है। तो कई बार वो केसेस भी लीडिंग केसेस के तौर पर आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो जब भी इस क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे तो इसके लीडिंग केसेस जरूर देख लीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चन लीडिंग केसेस के नाम से भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसे जरूर करके जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेन क्वेश्चन है जहां से आईपीसी या क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, जो सेक्शन 53 में देखने को मिलते हैं। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में मैं आपको पहले भी क्रिमिनोलॉजी या जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग बात कर चुके हैं, वहीं पर यहाँ पर सेक्शन 53 के अंतर्गत आईपीसी में ये सब चीजें दी गई हैं, तो इसे भी जरूर पढ़कर जाइएगा, शॉर्ट नोट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और साथ ही थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट भी हमने जूरिस्प्रूडेंस और क्रिमिनोलॉजी में पढ़ी थी, वही 5 थ्योरीज यहाँ पर भी दी गई हैं और इसके बारे में अक्सर एक क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट नोट में या वेरी शॉर्ट नोट में पूछा भी जाता है, तो इसे जरूर ध्यान करके जाएंगे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जिसमें से लगभग ये समझ लीजिएगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, और वो चैप्टर कहलाता है जनरल एक्सेप्शन। सेक्शन 76 से 106 तक यहाँ पर आईपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब है कि ऐसे अपवाद जहां पर आपको क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त कर दिया जाता है। आईपीसी के अंतर्गत जो क्रिमिनल लायबिलिटी आप पर अगर अराइज होती है तो वहां से आप मुक्त हो जाते हैं, यानी कि एक्सेप्शंस आप पर लागू हो जाते हैं। तो सेक्शन 76 से 106 तक के अंतर्गत वो सब कंडीशंस बतलाई गई हैं जहां पर ये जनरल एक्सेप्शन लागू किए गए हैं। अब जब आप जनरल एक्सेप्शन पढ़ते हैं तो 20 मार्क्स में अपने आप में इंपॉर्टेंट और बहुत लेंथी क्वेश्चन है, और जब इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स में बनते हुए नजर आते हैं। जैसे जब आप साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं 76 से 106 तक, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता दिखता है आपको। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सेक्शन 76 से 86 और सेक्शन 93 से 95 में कुछ जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे एक तरीके से कह सकते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, या ड्रंक कंडीशन के बारे में, या जो पागल होते हैं, विकृचित व्यक्ति होते हैं, तो उनकी कंडीशंस के बारे में यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे, और वो सभी जनरल एक्सेप्शंस की कैटेगरी में डालते हुए क्रिमिनल लायबिलिटी से यहाँ पर मुक्त किए गए हैं, फ्री किए गए हैं। उसके बाद दूसरा आता है सेक्शन 87 से 92 तक, जिसमें आपको 3 तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सेक्शन 90 में अक्सर आपसे पूछा जाएगा कंसेंट, सम्मति के बारे में यहाँ पर बतलाया गया। अपने आप में एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है सेक्शन 90 पर, कंसेंट किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन की गई है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे सेक्शन 87 से 89 तक में विद कंसेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, यानी कि सहमति के साथ अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी से कब फ्री माना जाता है, कब जनरल एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आ सकता है। उसके अलावा एक कैटेगरी यहाँ पर बतलाई गई है विदाउट कंसेंट, जब सहमति के बिना कोई कार्य किया जाता है तो जनरल एक्सेप्शंस में वो कार्य किस तरीके से आपको बचाव प्रदान करता है, तो सेक्शन 91 और 92 में वो कंडीशंस बतलाई गई हैं। अक्सर ये
क्वेश्चंस अलग अलग भी पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखे भी गए हैं। लेकिन कई बार ये कंबाइंड क्वेश्चन भी जनरल एक्सेप्शंस के नाम से पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स में बनता है, जहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं, जो सेक्शन 96 से 106 तक में दिया गया है। और इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर दो तरीके से इलेबोरेट किया गया है, एक तो रिगार्डिंग बॉडी और रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। रिगार्डिंग बॉडी सेक्शन 100 में और रिगार्डिंग प्रॉपर्टी सेक्शन 103 से प्रोविजंस वहां पर दिए गए हैं, तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी तरह यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, तो अक्सर ये रेस्ट्रिक्शंस भी 10 मार्क्स में 20 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं, जो सेक्शन 99 के अंतर्गत दी गई हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपको 76 से 106 तक में देखने को मिलेंगी, जो आपसे 20 मार्क्स में एक क्वेश्चन यहाँ से 20 मार्क्स में बनता है और एक क्वेश्चन यहाँ से 10 मार्क्स में हर बार आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो 30 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चन भी 76 से 106 यानी कि जनरल एक्सेप्शन में देखने को मिलते हैं। जैसे एक्सीडेंटल केस में जनरल एक्सेप्शन कब लागू होता है, तो सेक्शन 80 अपने आप में 20 मार्क्स में अलग से पूछा जाता है, तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। और बार बार कह रहा हूँ, विद लीडिंग केसेस जरूर पढ़ेंगे इन्हें। लीडिंग केसेस के बारे में आने वाली वीडियोस में लगातार हम डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में लगातार हम इन सीरीज में प्लेलिस्ट में बातें करते रहेंगे, तो आप वहां से जाकर लगातार देख सकते हैं। तो एक्सीडेंट के बारे में यहाँ पर 20 मार्क्स में सेक्शन 80 पूछा जाता है। उसके अलावा रूल ऑफ डॉली इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा, सेक्शन 82 में दिया गया। ये भी 20 मार्क्स में अपने आप में पूछा जाता है, जहां पर 7 साल से कम उम्र के बच्चों को क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री किया जाता है और उन्हें जनरल एक्सेप्शंस में यहाँ सेक्शन 82 में दिखाया गया है, तो जरूर देख लेंगे। उसके बाद आता है मैकनाटन रूल, जहां पर सेक्शन 84 आया है, तो इसे भी जरूर देख के जाएंगे कि मैकनाटन रूल में किस तरीके से कंडीशंस दर्शाई गई हैं, इसमें पूछा जाता है अलग से। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन 76 सेक्शन 76 और 79 भी आपसे पूछा जाता है, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है, तो अक्सर ये शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, तो जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से 106 तक जरूर पढ़कर जाइएगा। और 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हर हाल में आपको यहाँ से मिलेगा भी, और अगर मिले तो कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं वो भी जान लेते हैं, लेकिन वीडियो हो सकता है ये थोड़ी लंबी हो, क्योंकि आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ अबेटमेंट की। इसके बाद आपसे पूछा जाता है 20 मार्क्स में अबेटमेंट के बारे में, यानी कि दुष्प्रेरण और उकसाना, इसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस है, इसकी क्या डेफिनेशन और इसके कितने काइंड्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं, तो वो जरूर पढ़कर जाइएगा। और साथ ही विद लीडिंग केसेस, ये आपको सेक्शन 107 से 120 तक में पढ़ने को मिलेंगे, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डेफिनेशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ, जो सेक्शन 120A और 120B में दिया गया है। तो कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कई बार शॉर्ट नोट में आ जाता है, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेडिशन। सेडिशन सेक्शन 124A में दिया गया है, यानी कि राजद्रोह। राजद्रोह के बारे में क्या क्या पनिशमेंट है, किस किस तरीके के बारे में बतलाया गया है, किस किस तरीके से राजद्रोह हो सकता है, तो सब यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो उसे जरूर देख कर जाएंगे, 20 मार्क्स में हर बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव, सेक्शन 141। जब आप अनलॉफुल असेंबली पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बतलाया था कि यहीं पर जो आप जब सेक्शन 141 पढ़ेंगे, तो यहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। उसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, तो यहाँ पर भी उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो ध्यान से उस कंसेप्ट को जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 चीजें आपसे बार बार पूछी जाएंगी। पहला तो होता है अनलॉफुल असेंबली, दूसरा होता है राइटिंग एंड आफ्रे, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और इनमें डिफरेंस भी अक्सर पूछा जाता है। राइटिंग यानी कि बलवा, जो सेक्शन 146 में दिया गया है, और आफ्रे को कहते हैं दंगा, जो सेक्शन 159 में दिया गया है 159 में। तो इसके बारे में कई बार डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। और साथ ही विधि विरुद्ध जमाव के बारे में क्या यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा सेक्शन 141 लगते हुए भी यहाँ पर देखा गया होगा। कई बार अभी कोरोना काल में भी आपने इसका यूज देखा होगा, तो ये जरूर आप पढ़कर जाइएगा, क्योंकि अक्सर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, या फिर डिफरेंसेस भी आफ्रे और राइटिंग के बीच में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
गिविंग एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, जो सेक्शन 191 और 192 में दिया गया है। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पब्लिक न्यूसेंस। इसके बारे में जब हमने टॉट पढ़ा था तब भी बात की थी कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, लोक उपताप क्या होता है। यहाँ पर सेक्शन 268 के अंतर्गत क्रिमिनल एक्टिविटी में इसे बतलाया गया है कि इसका पनिशमेंट किस तरीके से होगा। वहां पर सिविल एक्ट के अंतर्गत हमने उस चीज को पढ़ा था, तो इसे जरूर देख लेंगे, सेक्शन 268 से दिया गया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कल्पेबल होमोसाइड, यानी कि आपराधिक मानववध, जो सेक्शन 299 में दिया गया है। देखिए, जब भी मर्डर हो जाता है तो मर्डर के समय ये कंडीशन आती है कि आपराधिक मानववध है कि हत्या है, यानी कि मर्डर सेक्शन 300 में दिया गया है और कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानववध सेक्शन 299 में दिया गया है। और दोनों देखने में लगभग सेम लगते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी होता है, तो कई बार डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम पूछ भी लिया जाता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच क्या डिफरेंसेस है। और साथ ही यहाँ पर जब आप सेक्शन 300 पढ़ेंगे, मर्डर किसे कहते हैं, मर्डर में क्या पेनल्टीज हैं, किस किस तरीके से पनिशमेंट्स दिए गए हैं, तो वो सारी कंडीशन जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, तो उसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड क्लियरली समझ में आ सके, क्योंकि ये दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार 20 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसे जरूर कर लेंगे। और जब भी आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे हर बार अराइज किए जाएंगे, तो इसे जरूर क्लियर कर लें। आने वाली वीडियोस में इन पर बात भी करूंगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर नेग्लिजेंस, यानी कि डेथ कॉजिंग बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा कारित मृत्यु अगर हो जाती है, तो यहाँ पर उपेक्षा नेग्लिजेंस हमने टोट में पढ़ा था सिविल एक्ट के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे जो सेक्शन 304A के अंतर्गत दिया गया। तो इसके पनिशमेंट्स और इसके लीडिंग केसेस भी यहाँ पर देख लीजिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट में या लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट आता है डाउरी डेथ, दहेज हत्या, सेक्शन 304B में दिया गया है। दहेज हत्या के बारे में आप सभी जानते ही हैं, तो 304B में इसके प्रोविजंस पूरी तरीके से दिए गए हैं, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लगाया जाता है, तो उसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर पढ़ कर जाएंगे। उसके बाद अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड की कंडीशन में किस तरीके से यहाँ पर पनिशमेंट्स बतलाए गए हैं, तो वो सेक्शन 309 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सब जरूर देख कर जाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट का। ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आए चाहे फिर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आए, लेकिन हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उपपत्ति और घोरुपति में क्या अंतर होता है, या फिर घोरुपति और उपपत्ति क्या होती है, किस किस तरीके से यहाँ पर इसके प्रोविजंस दिए गए हैं, कौन कौन सी कंडीशन में उपपत्ति घोरुपति बन जाती है और क्या क्या पनिशमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आपको सेक्शन 319 और 320 से देखने को मिलेंगे। इसे जरूर पढ़ कर जाइएगा, 20 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रोंगफुल रेस्ट्रेंट एंड रोंगफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध किस तरीके से दिया गया है। सेक्शन 339 और 340 में पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया गया, तो उसकी डेफिनेशंस और उसके पनिशमेंट्स के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा, कई बार इनके बीच डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रूप में आपके एग्जाम पेपर में आता है। थोड़े से और क्वेश्चन बच जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स के बारे में, बल एवं आपराधिक बल। तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा, अक्सर ये आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, जो सेक्शन 349 से 350 के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसके क्या क्या प्रोविजंस और क्या क्या पनिशमेंट्स यहाँ पर दिए गए, इसे देख लीजिएगा। उसकी के साथ जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो असॉल्ट यानी कि हमला आपको देखने को मिलेगा, जो सेक्शन 351 में दिया गया। और जब आप हमले को पढ़ेंगे यानी कि असॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी, यानी कि हमला और प्रहार में क्या अंतर है, तो इसे भी जरूर देख कर जाइएगा। शॉर्ट नोट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप में पूछा जाता है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, यानी कि व्यापरण और अपहरण, जो सेक्शन 359 और 362 में दिया गया है। और इसके आसपास सारे प्रोविजंस बतलाते हैं कि किस तरीके से किडनैपिंग और एब्डक्शन में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंसेस के तौर पर भी इसे जरूर समझ कर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स में अक्सर आपसे पूछा जाता है आईपीसी के अंतर्गत। और इसके पनिशमेंट्स के बारे में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन जो भी अराइज होता है वो होता है सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर जैसे रेप आ जाता है, तो इस तरीके की कंडीशन जो सेक्शन 375 से लेकर 377 तक में दिए गए हैं। ऐसे क्राइम यहाँ पर 375 से 377 तक में रखे गए हैं, तो उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसके अगेंस्ट क्या क्या पनिशमेंट्स यहाँ पर आईपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं। 20 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, यानी कि चोरी और उद्दापन। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे डिफरेंसेस के तौर पर भी पूछा जाता है कि चोरी और उद्दापन में क्या फर्क है, यानी कि थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के बीच डिफरेंस किस तरीके से आता है। जो सेक्शन चोरी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 378 में बतलाया गया और एक्सटॉर्शन 383 में बतलाया गया है। और जब इसकी स्टेजेस के बारे में बात करते हैं तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे रोबरी और डकैती के बारे में इलैबोरेट करता हुआ दिखाई देता है, जो अपने आप में एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो इन चारों को जरूर पढ़कर जाइएगा, और कई बार इनमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, तो ये भी जरूर देख लीजिएगा। लूट सेक्शन 390 से आपको देखने को मिलेगा और डकैती सेक्शन 391 में आपको देखने को मिलेगा। तो इनके डिफरेंसेस भी जरूर देख कर जाएंगे, और साथ ही इनमें कौन कौन से पनिशमेंट्स दिए गए हैं और क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर बतलाई गई हैं वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन एक क्वेश्चन आता है, आपराधिक दुर्विनियोग। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 403 में दिया गया है, अक्सर शॉर्ट नोट में या वेरी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। और जब आप यहाँ पर क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहीं पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आपसे पूछा जाता है, यानी कि आपराधिक न्यासभंग, जो सेक्शन 405 में दिया गया है। कई बार इन दोनों के बीच डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसका भी जरूर ध्यान रखेंगे, शॉर्ट नोट और वेरी शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीटिंग, जिसे आप 420 के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर सेक्शन 415 में दिया गया है। 415 से लेकर 420 तक छल के रूप बतलाते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ चीटिंग भी यहाँ पर बतलाए गए हैं, और कितने तरीके के पनिशमेंट किस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं वो जरूर पढ़कर जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिसचीफ, यानी कि रिश्ती, जो सेक्शन 425 में दिया गया है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, यानी कि आपराधिक अत्याचार, जो सेक्शन 441 में दिया गया है। गृह अत्याचार, हाउस ट्रेसपास, सेक्शन 442 में दिया गया है। हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन, सेक्शन 445 में दिया गया है। तो इन तीनों के बीच डिफरेंस अक्सर ही आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो शॉर्ट नोट में 10 मार्क्स में और 20 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों रूप में पूछा जाता है, और आपको तीनों कंडीशंस में पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या पनिशमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करूं तो आता है रिलेटेड टू मैरिज, यानी कि रिगार्डिंग मैरिज जो भी क्राइम होते हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जैसे मैक मैरिज, मिथक विवाह, बाइगेमी, द्विविवाह और एडल्ट्री जारकम, जो सेक्शन 493 से 498 तक में दिए गए हैं। शॉर्ट नोट में ये पूछे जाते हैं, और अक्सर आपने यहाँ पर देखा होगा बाइगेमी और एडल्ट्री अक्सर यहाँ पर एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी एडल्ट्री पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी आए हैं, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा कि उसके बारे में क्या अमेंडमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद अगर मैरिज की बात करूं तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड, जो सेक्शन 498 में 98A में दिया गया है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो इसे भी जरूर देख लेंगे, अक्सर पूछा जाता है कभी कभी। लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिफामेशन का, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफामेशन, जो हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, 20 मार्क्स में आता है। डिफामेशन हमने इससे पहले टॉट्स में भी पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पर वो सिविल एक्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा था। यहाँ पर डिफामेशन की बात करते हैं, प्रोविजंस लगभग काइंड्स इसके वही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर उसे क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत रखा गया, और यहाँ पर पनिशमेंट इसके एवज में बतलाया गया है किस किस तरीके से पनिशमेंट दिया जा सकता है, जो सेक्शन 499 से बतलाए गए हैं। तो इसे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा लगभग 32 क्वेश्चन यहाँ पर आईपीसी में मोस्ट इंपोर्टेंट रूप में पूछे जाते हैं, इन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा, और 99% पेपर इन्हीं क्वेश्चन से बनता हुआ आपको दिखेगा भी, तो इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़कर जाइएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आप जरूर पढ़कर जाइएगा, जो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, अटेम्प्ट, जो सेक्शन 511 में दिया गया है, तो उसे जरूर देख लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स इन वीडियो सीरीज का फायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।